अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारा फ़ज़ाइल अमल का घर की तालीम का सिलसिला जारी है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम फ़ज़ाइल अमल के हिकायात सहाबा के बाब नंबर 10 से वाक़या नंबर 21 जो है हज़रत रुब्बी की गैरत दीनी पढ़ेंगे। रुब्बी बिन्त मुअव्वज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक अंसारी सहाबिया हैं। अक्सर लड़ाइयों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हुई, ज़ख्मियों की दवा दारू फरमाया करती थी और मक़तूलीन कत्ल किए गए लोग और शुहदा की लाशों को उठाकर लाया करती थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले मुसलमान हो गई थी। हिजरत के बाद शादी हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शादी के दिन उनके घर तशरीफ़ ले गए थे। वहाँ चंद लड़कियाँ खुशी से शेर पढ़ रही थीं, जिनमें अंसार के इस्लामी कारनामे और उनके बड़ों का ज़िक्र था जो बद्र की लड़ाई में शहीद हुए थे। उनमें एक ने ये मिसरा भी पढ़ा, व फ़ीना नबीउन या आलमु माफ़ी गादिन। हम में एक ऐसे नबी हैं जो आइंदा की बातों को जानते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पढ़ने से मना फरमा दिया क्योंकि आइंदा के हालात अल्लाह ही को मालूम हैं। रुब्बी के वालिद हज़रत मुअव्वज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू जहल के कत्ल करने वालों में से हैं। एक औरत जिसका नाम अस्मा था इत्र बेचा करती थी। एक मर्तबा चंद औरतों के साथ हज़रत रुब्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर भी गई और उनके नाम हाल पता वगैरह जैसा कि औरतों की आदत होती है दरियाफ्त किया। उन्होंने बता दिया। उनके वालिद का नाम सुनकर ये कहने लगी कि तू अपने सरदार के कातिल की बेटी है। अबू जहल चूँकि अरब का सरदार शुमार किया जाता था, इसलिए अपने सरदार के कातिल कहा। ये सुनकर रुब्बी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहने लगी कि मैं अपने ग़ुलाम की कातिल की बेटी हूँ। रुब्बी को गैरत आई कि अबू जहल को अपने बाप का सरदार सुने, इसलिए उन्होंने अपने ग़ुलाम के लफ्ज़ से ज़िक्र किया। अस्मा को अबू जहल के मुताल्लिक़ ग़ुलाम का लफ्ज़ सुनकर गुस्सा आया और कहने लगी कि मुझ पर हराम है कि तेरे हाथ इत्र फ़रोख्त करूं। रुब्बी ने कहा कि मुझ पर भी हराम है कि तुझसे ख़रीदूं। मैंने तेरे इत्र के सिवा किसी इत्र में गंदगी और बदबू नहीं देखी। ये वाक़या लिया गया है असदुल गाबा से। फ़ायदा, रुब्बी कहती हैं कि मैंने बदबू का लफ्ज़ उसके जलाने को कहा था। ये हमियत और दीनी गैरत थी कि दीन के उस सख्त दुश्मन के मुताल्लिक़ वो सरदारी का लफ्ज़ न सुन सकी। आजकल दीन के बड़े से बड़े दुश्मन पर भी इससे ऊंचे ऊंचे लफ्ज़ बोले जाते हैं और अगर कोई शख्स मना करे तो वो तंग नज़र बता दिया जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुनाफिक को सरदार मत कहो। अगर वो तुम्हारा सरदार हो गया तो तुमने अपने रब को नाराज़ किया। ये वाक़या लिया है अबू दाऊद से। हज़रात, इसी तरह से फ़ज़ाइल आमाल का घर की तालीम का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।